हेलो एसएससी के प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपके सामने आज कुछ ऐसी बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यकीनन आप टॉप में आओगे। मेरी सबसे पहले बेस्ट विशेस आप सभी के लिए जो एसएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं। मेरी दुआ है कि आप सब कामयाब हो, अच्छे नंबर से, बेहतर नंबर से, और हर एक बच्चे का टॉप में रिजल्ट आए। मैंने कहा कि कुछ टिप्स ऐसी मैं बताऊंगा आपको जिससे आपका रिजल्ट जो है ना टॉप में आएगा। कॉन्फिडेंट है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। मेरे पास कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे टिप्स नहीं है जो क्वेश्चन आंसर को रिलेटेड हो जिससे 10 एग्जाम्स में आए वही लिखे और पास हो गए। नहीं, मैं आज वो टिप्स देने जा रहा हूं जो आपकी मेन फाउंडेशन है, आपकी सबसे मेन जो बेस है ना, एसएससी एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप जब प्रिपेयर करते हो उसके लिए सबसे मेन जो फाउंडेशन है ना, वो वाली टिप्स मैं देने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, कुछ बातें ऐसी है जो आपको अपने लिए करना है, एग्जाम्स के लिए नहीं करना है, अपने लिए प्रिपेयर करना है। अब कैसे करें प्रिपेयर और क्या करें प्रिपेयर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? और कमेंट्स, लाइक्स, आपके फीडबैक जरूरी है और बताना मुझे कि इस पे अगर फॉलो करने के बाद में आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दूसरों बच्चों को भी फायदा पहुंचे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगे, आप इसे फॉरवर्ड करें और बच्चों के लिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इससे। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो ये है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना जो अपने ऊपर होना चाहिए। खुद पे भरोसा कर लो, खुद पे भरोसा पहले कर लो कि मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैं ये एग्जाम्स के अंदर टॉप करूंगा। ये भरोसा खुद में पहले जो है ना पैदा कर लो। अब इस भरोसे से दूर मत भागो, पहले इसको पैदा करो। ये फर्स्ट टिप है आपकी। दूसरा, कॉन्फिडेंस। भैया मुझे आता है सब कुछ, आराम से कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो सबसे इजी आंसर है। ये कॉन्फिडेंट लेवल तक ठीक है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। जिस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस हो गए आप फ्लैट हो गए, आप सो गए। जब कॉन्फिडेंस रहेगा 70% का स्कोर करना है मुझे, मैं कर लूंगा, 70% लाके रहूंगा, ये इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। मैं एक बात कर रहा हूं एग्जाम्पल की, आप 80 स्कोर कर लोगे, लेकिन जहां पर आपने ओवर कॉन्फिडेंस की नैया में अपना पैर रख दिया ना कि भाई इसमें मैं बैठ गया और मुझे मतलब पता है कि मेरे लिए तो सब कुछ आसान है, आप 80 से 60 पे आ जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ये सेकंड टिप्स मैं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। तीसरा जो है, डर को भगाओ, डर को भगाओ। माउंटेन ड्यू पीने नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मैं कह रहा हूं डर को भगाओ। जो अंदर फियर लेके बैठे हो ना, क्या होगा क्या होगा, कैसे करूंगा, मुझे ये नहीं आता, मैं वो कैसे करूं, ये सवाल को कैसे सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे, ये डर को निकाल दो अंदर से। आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है। क्या होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है ना बच्चों कि जब हम लोग है ना तैयारी करते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी जो है ना बहुत सारे सवालात हमसे खुद करने लग जाता है, और जब वो सवाल करने लग जाता है ना, क्वेश्चंस करने लग जाता है हमारा दिमाग खुद से हमसे, तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं, उस कंफ्यूजन के अंदर हम घबराने लग जाते हैं। तो अपने आप के अंदर से इस घबराहट को निकाल दो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कैसे करूं। आपसे सब हो जाएगा। पेपर देने बैठोगे ना, सारे सवाल जो आपको दिखेंगे ना सामने, आंसर्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे अपने आप। इस डर को निकालो बच्चों, निकाल दो डर को। आपको जो है ना किसी बहुत बड़े जंग में नहीं जाना है, आपको एग्जाम्स देना है, एग्जाम्स। और इस तरह के एग्जाम्स अभी जिंदगी में बहुत देने, ये तो अभी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में क्यों डरना। आउट, फियर को भगाओ, फियर इज आउट। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा रिजल्ट 80% के ऊपर नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैंने 90 स्कोर नहीं किया तो मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा। भाई क्या होगा क्या होगा, वो फ्यूचर है आपका। आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट की तैयारी करनी है आपको, फ्यूचर को छोड़ दो। फ्यूचर बात की बात, मुझे कल का पता नहीं है,
कि मैं कल ब्रेकफास्ट क्या करूंगा, लंच क्या करूंगा, डिनर क्या करूंगा, तो मुझे रिजल्ट आने के बाद की बातें क्यों सोचना है। और मुझे बताओ एक चीजों को, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, स्ट्रेस लेने से, फ्रस्ट्रेशन में आने से आपका रिजल्ट क्या मेरिट लिस्ट में आ जाएगा? आपको सारे सवाल फिर आसानी से करने आएंगे। बताओ मुझे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, आपको अंडा मिलेगा, अंडा। बिकॉज स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट हमेशा 0 निकलता है। आप मेंटली फिजिकली तौर पे मतलब जो है कमजोर हो जाओगे, वीक हो जाओगे। आप इसको भी निकालो, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से बाहर आ जाओ, स्ट्रेस लेना ही नहीं है आपको। और इसके बाद जो आएगा वो आएगी आपकी मेहनत, आपकी कोशिश। ये मेहनत और कोशिश जो है ना, ये आपका रिजल्ट लेकर आएगी। और इस मेहनत और कोशिश के लिए आपको खुद से सिंसियर होना पड़ेगा। आपके अंदर सिंसियरिटी होना चाहिए। आप सिंसियर हो जाओ, खुद से सिंसियर हो जाओ। किसी और के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, या किसी और के डर या खौफ से, या किसी के प्रेशर में आके आप पढ़ाई ना करें। पेरेंट्स को दिखाना, बुक खोल के बैठे, टीचर्स ने होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करके देना है, ये सब जहन से निकाल दो। आपको उनके लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है, अपने लिए करना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है? खुद से यानी मुझे अपने आप से सिंसियर हो जाना है कि मैंने जो मेहनत करनी है, मैंने जो कोशिश करनी है, उसमें मेरी सिंसियरिटी खुद से है या नहीं है, या मैं खुद से ही बेईमानी कर रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बातें? तो ये सारी टिप्स जो है मैंने आपको दे दी है। ये टिप्स है ना, अगर आपके अंदर आ गई, आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इसको एक नोट बना ली, आपने टाई कर लिया कि नहीं ये चीजों को मुझे फॉलो करना है, बिलीव मी, बड़े से बड़ा चैलेंजिंग पेपर भी रहेगा ना, आप आराम से सॉल्व करोगे, आप आराम से कर लोगे, इजी लगेगा आपको पेपर, बिकॉज आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ गई। तो टुडेज टॉपिक इज दैट कि हमें अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज को सबसे पहले डालना है। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मुझे इस तरह से मुझे अपने आप को बनाना है, और फिर मैं आगे तैयारी कैसे करूंगा। कंटिन्यू रखेंगे हम इस तरह से आगे। अब पढ़ाई कैसे करने हैं, किस तरह से करना है, पेपर कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टिल देन टेक केयर, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखें। सेहत अच्छी है, बड़े से बड़ी जंग जीत जाओगे, बड़े से बड़े पेपर को सॉल्व करके आ जाओगे। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।